बीजेपी में जितने गठबंधन दल शामिल हुए थे सब लोगों की सीट शेयरिंग के मामला क्लीन कर दिया और सबको हरा झंडी दे दिया। बड़ी बात यह है कि आखिर 10% वोट रखने वाले बिहार में वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी को एक भी सीट तो छोड़ दीजिए, उनको बीजेपी ने कभी हालचाल भी पूछने का काम नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और मुकेश साहनी को एनडीए में जगह क्यों नहीं दिया गया? जबकि मुकेश साहनी हर बार ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि हम कभी किसी से कम नहीं है, 10% वोट है हमारे पास, मल्लाह समाज का एक बड़ा चेहरा है मुकेश साहनी। लेकिन बीजेपी ने आखिर उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया और उनको पार्टी में शामिल ही नहीं किया तो सीट देने का तो दूर दूर तक कोई बात हो ही नहीं सकता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। A to Z मंच देख रहे हैं आप, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, मुकेश साहनी, आखिरकार बीजेपी ने मुकेश साहनी को अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं किया? और इससे अब जब मुकेश साहनी को नहीं पूछा गया बीजेपी की ओर से, अब मुकेश साहनी आखिर क्या करेंगे तो जान लीजिए। बीजेपी और मुकेश साहनी में टकराव कब शुरू हुआ ये समझिए। टकराव तब शुरू हुआ जब मुकेश साहनी के 3 विधायक चुनाव जीते हुए थे। उसके बावजूद भी मुकेश साहनी अपने कदकाठी को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ही अपने विधायकों को चुनाव लड़वाना शुरू कर दिए थे। अपने पार्टी से कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे जो बीजेपी के खिलाफ थे। और यही बात बीजेपी को इतना बुरा लगा कि आज देखिए जब 2024 के लोकसभा चुनाव का सीट का अलॉटमेंट हो चुका, सब लोगों को, गठबंधन में जितने लोग थे सब लोगों को दे दिया गया अपना अपना जिम्मा कि कौन किस सीट से लड़ेगा और किसके खेमे में कितना सीट जाएगा। वैसे सिचुएशन में लास्ट पड़ाव पर बीजेपी ने मुकेश साहनी जरा सा भी भाव नहीं दिया, उनसे हालचाल भी नहीं पूछा। इससे मुकेश साहनी इतना ज्यादा गुस्सा में है कि मुकेश साहनी अब बीजेपी के रथ को बिहार में रोकने के लिए तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने को तैयार है। जी हां, कुछ ही दिनों में यह अपडेट आपको मिलेगा। मुकेश साहनी जी को आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करते हुए आप देख सकते हैं। आखिर मुकेश साहनी का 3 विधायक टूटने के बाद भी मुकेश साहनी ये चाह रहे थे, अंत तक मुकेश साहनी कुछ भी कहने से बच रहे थे और वो कह रहे थे कि बीजेपी भी हमारा ताकत को जानती है कि मल्लाह समाज का ताकत बिहार में क्या है और मैं मल्लाह समाज का बेटा हूं, मैं आरक्षण लेकर के रहूंगा। हर मल्लाह का ये जो सपना है आरक्षण वाला, ये सपना को मैं साकार करूंगा और मेरी उसी के साथ गठबंधन होगी जो आरक्षण का बात करेगा, जो हमारी नीतियों के साथ सहमत होगा। लेकिन बीजेपी ने मुकेश साहनी पे जरा सा भी भरोसा नहीं जताया। इसी को लेकर के मुकेश साहनी अब एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं और मुकेश साहनी बीजेपी को 40 सीट न जीते इसके लिए तेजस्वी यादव के साथ गला मिलाकर के इनका रथ को रोकने का कोशिश मुकेश साहनी बिहार में करेंगे। अब जब मुकेश साहनी तेजस्वी यादव के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है कि मुकेश साहनी अपने 10% जो वोट का बात कर रहे हैं, क्या वो वोट बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी? ये तो भविष्य के कोख में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं मुकेश साहनी और बीजेपी को लेके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार मुकेश साहनी के साथ बीजेपी ने ऐसा किया तो सही किया या गलत किया और मुकेश साहनी आरजेडी में शामिल होकर सही किए या गलत किए। बहरहाल आप हमारा वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।